गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मेरा पेपर हो गया है डन। थोड़ी सी खिचपिच हो गई थी तो मतलब आर्गूमेंट्स हो गए थोड़े से, क्योंकि मैं लेट उठी और अब से कल से डेली जल्दी उठेंगे और अच्छे से अपना एक शेड्यूल करेंगे, क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ, इस वजह से लेट उठती हूँ। तो जल्दी सोऊंगी, जल्दी उठूँगी, ठीक है। तो एक लड़की का कमेंट आया, काजल योर एक्सेंट इज़ फेक। सो ये फेक नहीं है। मैं हरियाणा से हूँ और मुझे हरियाणी बहुत अच्छे तरीके से आती है, बट मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब जो मेरा व्लॉग देखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सभी हरियाणा से ही हो, मतलब अलग अलग जगह से हैं, तो उनको नहीं समझ में आती यार हरियाणवी, इसलिए मैं हिंदी बोलती हूँ। ये कोई फेक एसेंट नहीं है। रात दूध पी लिया था, फिर उसके बाद मेरी मौसी का लड़का आ गया था, वो आया था दुबई, सिंगापुर और एक दो कंट्री और एक्सप्लोर करके आया था वो। तो मतलब वो लेट हो गया था अपने घर जाने के लिए, तो फिर वो रात को रुका था यहाँ पे, तो उसके लिए फिर मैंने सब्जी बनाई थी बहुत टेस्टी आलू की। और हाँ, और अब मैं बिल्कुल नहा ली हूँ, मैंने सर भी धो लिया है और आज मैं बनाऊँगी वीडियोस। और अभी मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि पेपर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और कल मैं जब दिल्ली से आई थी, दिल्ली से आती मैंने ये सब लगवाया था, ये देखो, ये लाइट्स लगाई थी जो भी आप देख रहे हो। तो इसको लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी 1000 रुपीज़ की, और ये काफ़ी अच्छी हैं। और अभी थोड़ी लाइट्स और लेके आऊँगी। मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। हाँ, तो चलो फटाफट खाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे। बंद करा तेरी बेइज्जती करूँ। अरे मला सोकोरी बेइज्जती करन का है के था। तू 1 बजे उठा है, पेट की नस सुपाड़ लग रही। पेट की कौन सी नस होया करा? पेट की सारी नसों में किसी न पूछ का देख। चल कल तक वक्त उठा करूँगी, ठीक है। बेशक कम पड़ रही हो, खा पी पहला 12 बजे तक पहला पानी पी। क्यों पाप चढ़ा रही है यू? पहले पाप करे होंगे भुगत रही, भुगत्या अगर पाप करूंगी यू भुगतूंगी। हमारा को आदमी लावा पारा का कड़ा लाया टंग बोचू नारायण देवे के क्यों लबोच दू तना तो ही तो बोचा करा मामना नूली बहुत सा पाप लागा ला कमर बोचू तेरी आया स्वाद, आया मजा। हाँ। मजा तो जब आगा तब वक्त उठकर पानी के 4 गिलास पीवेगी, वह पथरी की दवाई खा ले। पथरी है जोड़ सी बेली कट जाएगी, डॉक्टर ने दवाई दे रखी। जब अगले ने 10 लीटर पानी बता, कम से कम 12 बजे तक पहला 5 गिलास तो पी। 5वीं बाद में चल कल तबकते उठा करूंगी। जब प्यार करूंगी तेरे तक, जब तू अपने शरीर तक प्यार करेगी। नहीं मला बूंढे लागा दुश्मन, मैं प्यार दुश्मन सही बताऊंगा कि अच्छे काम तो है नहीं। ठीक है, चलिए रोटी दे दे, रोटी दे रोटी दे। अपना शरीर बगैड़ा ठीक है, सुधार लूंगी शरीर ना भी, सुधार ले। सुधार लूंगा ना। रोटी की चाह तड़की का 1 बज रहा है और मेरी माँ देवी की गाने गाड़। कटोरी तो खा ली है मम्मी, क्यों सब्जी नहीं देंदी? तो सब्जी भी दे दे आलू की। कोई नहीं, तू दे दे सब्जी भी। तो मैं सोच रही थी कि ना मतलब जैसे मम्मी का लाइफस्टाइल था शादी से पहले और शादी के बाद, और मतलब जितना भी स्ट्रगल मम्मी ने देखा है, तो मैं मतलब थोड़ा सा सोच रही थी कंटेंट बनाने की, मतलब उसके ऊपर मतलब आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी हो जाए और आप लोगों को पता भी चल जाए कि हाँ मम्मी ने क्या क्या फेस किया है हमको यहाँ पे लाने में, पालने में, बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में। तो मुझे उसके लिए फिर कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, लाइक पापा के लिए कोई आदमी चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ किसी को पकड़ूँ या फिर खुद ही आदमी बनूँ, खुद ही माँ बनूँ, खुद ही सब कुछ मैं बनूँ। मम्मी को बना देंगे मम्मी की सासू माँ, ठीक है, और पायल को बना देंगे मेरे पापा की सेटिंग तो सोच रही हूँ कुछ ऐसा क्रिएट करने की।
तो बहुत जल्द क्रिएट करेंगे। अभी थोड़ी सी प्लानिंग करनी है बस, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। फिर धीरे धीरे 15-15 मिनट में मैं दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या किया। मतलब वो रियल स्टोरी होगी बट आप लोगों को एज अ कंटेंट दिखाऊंगी मैं, क्योंकि बताने में और दिखाने में एक अलग ही मज़ा आता है ना। तो हाँ, और मैं जब छोटी सी थी मेरा मतलब एक ड्रीम था कि मम्मी के ऊपर एक मैं मूवी बनाऊं। तो मूवी तो नहीं बना सकती बट हाँ व्लॉग बना सकती हूँ। आई थी आलू की सब्जी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मुझे पसंद है सेम वैसे। रेडी और मैं जा रही हूँ अभी पानीपत मम्मी को लेके। एक तो मेरे को लाइट्स लेके आनी थी और एक मम्मी की कमर में और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। बिकॉज छोटी सी भी प्रॉब्लम वो दिखा लेनी चाहिए, फिर बाद में वो बड़ी बन जाती है, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। तो इससे अच्छा छोटी प्रॉब्लम को दिखा लो। छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बड़ी प्रॉब्लमों का कोई सोल्यूशन नहीं है। सो आई एम रेडी, तो चलो चलते हैं। और ये लगा रही हूँ मैं चश्मे। कितनी बार में मेरा लाइन देगा? शू करना दे दिए हैं। मन्ना नहीं ज्यादा भीड़े भूड़े लगा, इसके पल्ले इतने सारे कर दिया नुगा सर के सूत्रे लगा। काजल बताओ भाई, मैं फिर बाद में आप बोलोगे क्या हो गया, ये क्या हो गया। क्या कर रहे हो? ज्यादा भीड़े मम्मी कह रही है पल्ले बड़े रखना। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग करो आप, ठीक है कपड़ा खत्म हुआ पल्ले का। तो व्लॉग बना रही हो, रिकॉर्डिंग थोड़ी ना कर रही हो। कह रही है ये मैंने खाना रखा हुआ है, आप किससे कह रहे हो बताओ, क्या करो आप अपने हिसाब से और मुझे देख के सूट सिल दो। मम्मी अपने सबसे बनवा रही है। ना मेरे हिसाब से मेरा शरीर देखो। इतना भीड़ा पाड़ा बनाने की जरूरत नहीं, मीडियम कर दो इसके हिसाब जितना पल्ला होना चाहिए सब। दुनिया के सिमो। जब मम्मी बीच में आ जाती है ना तो दिक्कत आ जाती है। सो गाइस हमने सूट दे दिए और बस बड़ा काफी सूट सिलवाते वक्त इतनी या इतनी लेते वक्त बसर नहीं होती जितनी। देखा मैंने आपका यूट्यूब, क्या आपका चैनल देखा है। अच्छा चलो जी फाइनली हमने ये ले लिया है। 300 रुपये का दे रहे हैं ये। लगो सर के वापस ले आते। बैंड बज गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। लाइट पूछने गई थी तो वो कह रहे थे कि आप रेलवे रोड से ले लो, यहाँ पे तो काफ़ी महंगी देंगे। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, तो देखते हैं शाम को भाई के साथ आऊँगी फिर। गर्मी बिल्कुल साफ कर दिया चकाचक। एंड मेरा एग्ज़ाम था CDS का। जिन लोगों को नहीं पता, ये एक आर्मी का एग्ज़ाम था और मैं आर्मी की ही कोचिंग लेने गई हुई थी दिल्ली। बेलनोई एकेडमी थी वहाँ पे। तो एकेडमी का एक्सपीरियंस ठीक था। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करो ना तो हो जाएगा एग्ज़ाम। इसमें कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो अब मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगी। पता नहीं पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ठीक करके आई हूँ। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो देखते हैं। तो इस एग्ज़ाम में अगर ये क्लियर हो जाता है तो मैं आर्मी में एक ऑफिसर के उससे जाऊँगी। और ये एक जो लड़कियाँ होती हैं इसमें OT होता है, मतलब हाँ तुम बचा लो। हाँ तो क्या बता रही थी, तो जो लड़कियाँ हाँ भाई चला लो, सारी बाइक ट्रैक्टर इसी गली में से निकलेंगी क्या। हाँ तो मैं कह रही थी कि जो ये एग्ज़ाम है ये गर्ल्स के लिए, इसमें सिर्फ इंग्लिश आती है और जनरल नॉलेज होती है। जनरल नॉलेज में 12th तक साइंस होती है जिसके बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी ज़्यादा आती है, करंट अफेयर्स ये सब ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ें होती है और 2-2 घंटे के होते हैं 2 पेपर, एक ही दिन होते हैं। पहले इंग्लिश का होता है, फिर जनरल नॉलेज का होता है। और इंग्लिश में यही आते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्ब, जम्बल वर्ड, समथिंग ऐसे ही। बट इस बार काफ़ी डिफ़िकल्ट आया हुआ था
और ये हम 12th बेस पे नहीं दे सकते ना ही 10th बेस पे। आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था इस एग्ज़ाम का सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल रहे थे, MTS फैमटीएस। ये मेरी ज़िंदगी का पहला गवर्नमेंट एग्ज़ाम पेपर ना जो मैंने दिया था, और वो मैंने यही सोचा था कि मैं कोचिंग लेके ही दूंगी, बट कोचिंग मुझे इतनी अच्छी खास नहीं लगी। टीचर से भी मैं पूछती थी, कुछ जवाब दे देते थे, कुछ नहीं देते थे। मैंने कंप्लेंट भी की तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं वहाँ से आ गई थी, 10-15 दिन पहले ही आ गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा टाइम, कुछ खास तो करा नहीं रहे। बच्चे टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, और वहाँ पे बच्चे फॉर्च्यूनर में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि, मुझे तो यही लगता था कि वो टाइम पास करने ही आते हैं। मतलब मेरी क्लास में सिर्फ 3 या 4 बच्चे होंगे जो सीरियस होकर अच्छे तरीके से पढ़ते थे, बाकी सब ऐसे ही, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये था। तो मेरी इसकी कोचिंग की फ़ीस लगी थी 23,000, और आने जाने का एक्सपेंस रह गया अलग। और मैं मेरी मौसी की लड़की के पास रहती थी, लेट मी क्लियर, मैं अकेले नहीं रहती थी। मतलब सब कुछ हो जाने के बाद मैं आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आती है मुझे भी और जिसके साथ रह रही थी उनको भी, इसलिए ये चीज़ हाइड करके रखी हुई थी। तो हाँ, मैं अकेली नहीं रहती थी, बट स्टिल मेरे को अपनी घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती थी। तो ठीक है, इस व्लॉग को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज रात नहीं, कल रात में 11 बजे सो गई थी, 10 बजे उठी। तो आज मैं कोशिश करूँगी 10 बजे सो जाऊँ और 9 या 8 बजे उठ जाऊँ। मतलब कोशिश करूँगी धीरे धीरे। फिर हम बहुत जल्द 75 हार्ट चैलेंज करेंगे, वो भी मेरे खुद के लिए पर्सनल, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, मुझे चक्कर आ जाती है, मेरा सर में दर्द हो जाता है, मुझे बाहर का चीज़ें सूट नहीं करती। तो मैं पहले चाहती हूँ कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, पावरफुल बनाऊँ, ताकि इन केस अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो 2-3 दिन तो मैं वहाँ पे अच्छे से रह लूँ। मतलब मैं 1 घंटा भी नहीं ढंग से रह पाती। तो ये चीज़ थी। और बस पेपर हो गया है 3 सितंबर को, तो अब रिजल्ट 1-2 महीने बाद आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिर उसके बाद CDS क्लियर करने के बाद आपका होता है SSB में आपका इंटरव्यू होता है, और काफ़ी टफ, इसका जो मेन चीज़ है वो SSB होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। तो देखते हैं, अभी पहले CDS तो हो जाए क्लियर। तो उसके लिए मतलब इसमें कोई रेसिंग वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका दिमाग का टेस्ट होता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है इसमें टेस्ट वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ठीक है गाइज, अभी साफ़ सफाई की है मैंने, अब लगभग सारा घर साफ हो चुका है। बस अब अपने को साफ करना है, अपनी पथरी निकालनी है जो 2 रह गई है, 3 थी, 1 तो निकाल दी मैंने, छोटी छोटी बिल्कुल बाजरे के दाने, और तो निकल जाएंगी। तो चलो अब फटाफट इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सबको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए इस व्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।